प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। सही है। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि जो बच्चे हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से इसी प्रकार के नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। सही है। और कृपया जो स्टूडेंट का क्लास छूट रहा है वो कृपया करना चाहते हैं वो आप अपना नंबर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दें। मैं उन छात्रों को आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम जिस वीडियो को लेकर आपके बीच आ रहे हैं वो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर IIT जी नेट मीन्स एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि आज जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा गौर से देखना है, आपको समझना है। और किसी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आपको लिख के सेंड करना। सही है। चलिए, अब तक का जो प्रीवियस लेक्चर था वह हम आपको बतलाए थे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। हो गया था, वहां तक का अंतिम वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने सेंड कर दिया था। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम 2 मिनट आपका प्रीवियस टॉपिक को लेंगे ताकि आपको रिकॉल हो जाए पहले का। तो चलिए, हम जो बतला रहे थे वो बतला रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब हुआ अल्कोहल का वर्गीकरण। तो जरा फटाफट आप कॉपी पलटिए और जरा सा राइट डाउन कीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल मीन्स अल्कोहल का वर्गीकरण। सही है। तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्कोहल का वर्गीकरण। तो आज जिस टॉपिक को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं वह आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का वर्गीकरण। लेकिन वर्गीकरण भी हम किस किस आधार पर करेंगे उसका पॉइंट वाइज सबसे पहला जो मेरा बेसिस होगा वह होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। OH मूलक के संख्या के आधार पर वर्गीकरण। सही है। तो सबसे पहला जो मेरा वर्गीकरण का आधार है वह है मेरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी OH मूलक के संख्या के सही है। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहला है हमारा आधार है, हमारा वर्गीकरण का जो आधार है वह है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी मूलक के संख्या के आधार। क्लियर। अब रही बात कि हो सकता है कि किसी अल्कोहल में एक OH फंक्शनल ग्रुप हो सकता है किसी में 2 OH फंक्शनल ग्रुप हो सकता है किसी में 3 हो सकता है किसी में 3 से अधिक भी हो। तो कहने का मतलब हुआ कि हाइड्रोक्सी मूलक के संख्या के आधार पर
इसे हम जो विभाजित किए हैं, अगर एक OH फंक्शनल ग्रुप उपस्थित रहेगा तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनो मतलब एक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 OH फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो डायहाइड्रिक अल्कोहल, 3 OH फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो ट्राहाइड्रिक अल्कोहल। मतलब OH मूलक के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। क्लियर है? मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राहाइड्रिक। तो कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कि हम आपको कह दें कि ये है CH3OH, सही है, फिर हम कह दें कि CH2OH, फिर हम कह दें CH2OH, और CH2OH। अब जरा सा ध्यान दीजिए, इस यौगिक में आपका सिर्फ एक आपका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, OH है, तो ये हो गया मोनो मतलब एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इस यौगिक में आप देख रहे हैं कि 2 OH फंक्शनल ग्रुप है, तो डायहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें देख रहे हैं कि 3 आपका है, इसमें आप देख रहे हैं 3 OH ग्रुप है, इसका मतलब ट्राहाइड्रिक अल्कोहल। इसका मतलब, और 3 से अधिक हो तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर है? तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसको लिख सकते हैं आप क्या, डायहाइड्रिक अल्कोहल, और इसको लिख सकते हैं आप ट्राहाइड्रिक। सही है? तो कहने का मतलब हुआ कि इस आधार पर जो हम वर्गीकृत किए, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर एक OH फंक्शनल ग्रुप उपस्थित रहे तो मोनोहाइड्रिक, 2 रहे तो डायहाइड्रिक, 3 रहे तो ट्राहाइड्रिक अल्कोहल में विभाजित। नीचे वाला आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हम कैमरा को नीचे करते हैं। सही है? तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो हम आपको बतला रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो जरा सा आप अपने कॉपी में हिंदी मीडियम वाला लिख लीजिए कि हाइड्रोक्सी मूलक के संख्या के आधार पर, हाइड्रोक्सी मूलक के संख्या के आधार पर, हाइड्रोक्सी मूलक संख्या के आधार पर इसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल तथा ट्राहाइड्रिक अल्कोहल में विभाजित किया गया है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि हाइड्रोक्सी मूलक के संख्या के आधार पर इसे मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक तथा ट्राहाइड्रिक अल्कोहल में विभाजित किया गया। क्लियर है? हिंदी मीडियम वाला आप लिख लिए होंगे। चलिए इंग्लिश मीडियम वाला, on the basis of number of hydroxy group, on the basis of number of hydroxy group, it can be classified into monohydric alcohol, dihydric alcohol, trihydric alcohol. Means on the basis of number of hydroxy group, it can be classified into monohydric, dihydric and trihydric. क्लियर है? तो जरा इसको आप अपने कॉपी में जरा सा जल्दी से राइट डाउन कर लें। चलिए, आप सबों ने लिख लिया होगा।
यहां तक का तो वीडियो मेरा प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइए। और अब जो हमारा दूसरा आधार होगा वह होगा ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp3 प्रसंकरण के आधार पर वर्गीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए। चलिए ये तो आपका पहला आधार था, मेरा वर्गीकरण करने का पहला आधार जो आपको बतलाए हम, ये था आपका पहला आधार बेसिस, ठीक है, जिसके आधार पर आपने वर्गीकरण किया। अब मेरा जो है वर्गीकरण का जो दूसरा बेसिस है वह है आपका प्रसंकरण मीन्स हाइब्रिडाइजेशन। आप क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंधन में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा, अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए दूसरा जो बेसिस है वह है आपका ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 यानी अब जो मेरा आधार है वह है sp3 प्रसंकरण के आधार पर वर्गीकरण करना, ठीक है। यानी कि यहां हम जो वर्गीकरण का जो मेरा बेसिस है वह है sp3 प्रसंकरण के आधार, प्रसंकरण के आधार पर, सही है। अब रही बात, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको 11th का चीज है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब रही बात कि सर प्रसंकरण का मतलब क्या हुआ। अब यहां बहुत के स्टूडेंट के दिमाग में ये घूम रहा होगा कि सर प्रसंकरण से हम समझते क्या है। अब प्रसंकरण का मतलब हुआ कि डिफरेंट ऊर्जा वाले ऑर्बिटल, सपोज मान लीजिए डिफरेंट ऊर्जा वाला ऑर्बिटल sp3 का मतलब हुआ एक s का ऑर्बिटल और 3 p का ऑर्बिटल, यानी एक s का ऑर्बिटल, s में एक है आपका, और 3 p का ऑर्बिटल, सही है। प्रसंकरण से क्या समझते हैं उसको गौर से सुनिए। हम क्या कह रहे हैं कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, और आप जानते हैं सभी ऑर्बिटल का ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है, सही है। हम क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट ऊर्जा वाले ऑर्बिटल को आपस में मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट एनर्जी लेवल, मीन्स अलग अलग ऊर्जा वाले ऑर्बिटल को आपस में हम मिला देंगे और मिलाकर उसी के ऊर्जा के समतुल्य इस दोनों को हम मिला दिए और इसी के ऊर्जा के समतुल्य हम एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करें। आपने एक s का मिलाया, p का 3 मिलाया, तो इस दोनों को मिलाकर एक नया ऑर्बिटल तैयार हम किए जिसका नाम है sp3। तो कहने का मतलब हुआ कि डिफरेंट ऊर्जा वाले ऑर्बिटल को आपस में मिलाकर उसी के ऊर्जा के समतुल्य एक नया ऑर्बिटल बनाने की प्रक्रिया को ही प्रसंकरण कहते हैं। हम आपको बतलाए थे, याद कीजिएगा, कि आप अलग अलग आइटम खा रहे हैं, जरा ध्यान देना, ठेठी भाषा में, देहाती भाषा में आप अलग अलग आइटम खा रहे हैं, चावल, दाल, सब्जी, पापड़, सलाद, सारा चीज। अलग अलग आइटम खाने से आपको ऊर्जा मिल रहा है 300 किलो कैलोरी, सही है। अलग अलग आइटम जब आप खा रहे हैं तो आपको ऊर्जा मिल रहा है 300 किलो कैलोरी, और आप क्या किए, सभी को एक ही कुकर में आप मिलाकर एक अलग आइटम बना दिए, खिचड़ी। तो एक अलग आइटम, उसमें भी चावल, दाल, सब्जी, सारा चीज है, एक अलग आइटम बना लिया आपने खिचड़ी, और उस खिचड़ी में भी ऊर्जा आपको 300 कैलोरी ही मिलता है। तो कहने का मतलब अलग अलग चावल, दाल, सब्जी, पापड़, सलाद को मिलाकर
खिचड़ी जो बनाए हम उसी के ऊर्जा के समतुल्य, इसी प्रक्रिया को हम प्रसंकरण करते हैं। यानी अलग अलग ऊर्जा वाले ऑर्बिटल को आपस में मिलाकर उसी के समतुल्य ऊर्जा का एक नया ऑर्बिटल बनाने की प्रक्रिया को ही हम प्रसंकरण कहते हैं। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं। अब रही बात, आगे बढ़ते हैं। हम जो यहाँ वर्गीकरण कर रहे हैं, हमारा जो वर्गीकरण करने का जो यहाँ बेसिस है वह आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब रही बात, यहाँ हम आपको एक चीज बता देना चाहेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जब भी ज्ञात कीजिएगा तो वी हैव टू ओनली कंसीडर द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी कि हमको जो है सिग्मा बॉन्ड की संख्या को कैलकुलेट करना, पाई बॉन्ड को कैलकुलेशन में नहीं लाना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ हम काउंट करेंगे, यदि मेरा सिग्मा बॉन्ड की संख्या, यदि मेरा सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 आ जाए तो समझ लीजिए कि मेरा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, एक s और एक p आपस में मिला। अगर हमारा सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 आता है तो मेरा प्रसंकरण हो जाएगा sp2। अगर मान लीजिए कि मेरा आ जाए 4 तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो अभी जो हम आपको बतला रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब मुझे सिग्मा बॉन्ड की संख्या चाहिए 4, तभी उसका प्रसंकरण आपका sp3 हो। सही है। अब रही बात कि यहाँ आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका कार्बन कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, एकल बंधन से, अगर कार्बन कार्बन परमाणु आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और यदि कार्बन कार्बन परमाणु आपका ट्रिपल बॉन्ड से, जरा ध्यान दीजिएगा, हम 3 केस बतला रहे हैं। पहला केस में बतला रहे हैं कि कार्बन कार्बन अटैच्ड विद सिंगल बॉन्ड, तो एकल बंधन अगर होगा तो यहाँ आपका एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो यहाँ आपका एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा। और यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड 2। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सभी में एक सिग्मा बॉन्ड होंगे। सही है। तो कहने का मतलब हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन की गणना में हम सिर्फ कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या। सही है। तो कहने का मतलब है कि आप एक लाइन जरा सा लिख लें, हिंदी मीडियम वाला, कि sp3 प्रसंकरण के आधार पर, sp3 प्रसंकरण के आधार पर, sp3 प्रसंकरण के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। sp3 प्रसंकरण के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। इंग्लिश मीडियम वाला लिख ले, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन it can be classified into 3 parts. On the basis of sp3 hybridization it can be classified into 3 parts. सही है। चलिए इसको जरा सा आप उतार लें तो अपने कॉपी में। चलिए अभी मैंने आपको क्या लिखाया
कि sp3 प्रसंकरण के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। क्लियर है? और वो 3 कौन कौन सा प्रकार है उसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो sp3 प्रसंकरण के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। यानी sp3 प्रसंकरण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। यानी sp3 प्रसंकरण के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन वो 3 भाग है? सबसे पहले प्राइमरी जब भी कहें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए 1 डिग्री। दूसरा सेकेंडरी, 2 डिग्री एंड टर्सरी अल्कोहल। तो हम आपको क्या बतलाए? sp3 प्रसंकरण के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन? पहला है आपका प्राइमरी, जिसको आप कहते हैं 1 डिग्री। सेकेंडरी, जिसको कहते हैं आप 2 डिग्री। और टर्सरी अल्कोहल, जिसको आप कहते हैं 3rd डिग्री। क्लियर है? दूसरा प्रकार है वह है आपका एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल दूसरा है आपका एलाइलिक अल्कोहल। और तीसरा है वो है आपका बेंजाइलिक अल्कोहल। इसका मतलब हुआ कि sp3 प्रसंकरण के आधार पर इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। पहला हम लिखे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। दूसरा लिखे हैं बी नंबर एलाइलिक अल्कोहल। और तीसरा लिखे हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। कहने का मतलब sp3 प्रसंकरण के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। क्लियर है? चलिए इसको आप राइट डाउन कर लें कॉपी में। चलिए आपने लिख लिया होगा। चलिए अब एक एक करके थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। मीन्स 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री। क्लियर है? चलिए पहला पढ़ते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का मतलब हुआ 3rd डिग्री।
चलिए पहला हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। सही है। और ये चीज आपको हम हेलो अल्केन हेलो एरीन में भी बतलाए हैं, याद कीजिएगा। प्राइमरी हेलो अल्केन, सेकेंडरी हेलो अल्केन, टर्सरी हेलो अल्केन। इसके पहले भी आपका क्लास में हम आपको बतलाए थे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री। लेकिन चलिए फिर मैं बतला देता हूं कि अल्कोहल का मतलब ही हुआ कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH रहता है। सही है। अब रही बात कि OH फंक्शनल ग्रुप अगर रहेगा तो उसे हम अल्कोहल कहेंगे। अब रही बात एग्जाम्पल, देखिए हमको लगता है कि एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर हो जाए। अब रही बात, यहां हम एग्जाम्पल दे रहे हैं RCHOH। सही है। दूसरा है आपका RCHROH। तीसरा है आपका RCR। सही है। 3 एग्जाम्पल आपको हमने दिया। तीनों एग्जाम्पल को जरा सा आप सीरियसली देखिए, जरा सा आपको अंतर नजर आ रहा। अंतर क्या क्या नजर आ रहा है देखिए। पहला एग्जाम्पल में एक अल्काइल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन उपस्थित है। सही है। दूसरा एग्जाम्पल में 2 अल्काइल ग्रुप है और 1 हाइड्रोजन उपस्थित है। सही है। तीसरा एग्जाम्पल में 3 अल्काइल ग्रुप है और 1 भी हाइड्रोजन उपस्थित है। तो अगर आपको पहचानना होगा कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है, तो पहचानने का एक सीधा साधा तरीका है कि जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, मीन्स वे अल्कोहल जिसपे हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका जो अटैच होना चाहिए जिस कार्बन पर, उसका प्रसंकरण sp3 होना चाहिए। अब कहिएगा कैसे सर sp3? सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा, यानी कि आपका 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब इस कार्बन का प्रसंकरण हो जाएगा sp3। सही है। यहां पर भी आप देखिए कि जिस कार्बन पर OH अटैच्ड है उस कार्बन का 4 सिग्मा बॉन्ड है। 1, यहाँ आपका 2, यहाँ आपका 3, यहाँ आपका 4, यानी इस कार्बन का भी प्रसंकरण आपका हुआ sp3। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। इस कार्बन का भी प्रसंकरण अगर देखिए तो आपका 3 है। ये आपका 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब इसका भी प्रसंकरण sp3। आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि तीनों एग्जाम्पल में कार्बन का प्रसंकरण sp3 होना चाहिए। सही है। अब रही बात कि जिस कार्बन पर OH अटैच है, यदि उस कार्बन का प्रसंकरण sp3 हो और उस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन उपस्थित हो, यानी उस कार्बन पर यदि आपका 2 हाइड्रोजन उपस्थित है कम से कम, तो ऐसे अल्कोहल को हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल, मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल। सही है। यानी जिस कार्बन पर OH अटैच है उस कार्बन पर न्यूनतम अगर 2 हाइड्रोजन उपस्थित है तो समझ लीजिए इसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। या उसमें एक अल्काइल ग्रुप उपस्थित होना चाहिए, एक R, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा एग्जांपल में चलिए कि जिस कार्बन पर OH अटैच्ड है उस कार्बन का प्रसंकरण होना चाहिए sp3 और उस कार्बन परमाणु पर 1 हाइड्रोजन उपस्थित हो या 2 अल्काइल ग्रुप उपस्थित हो, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब 2 डिग्री अल्कोहल। सही है। यानी कि आपका जिस कार्बन पर आपका अटैच है OH, उस कार्बन का प्रसंकरण sp3 हो और उस पर अगर 1 हाइड्रोजन उपस्थित हो या आपका 2 अल्काइल ग्रुप उपस्थित हो तो उसे हम सेकेंडरी कहेंगे। सेकेंडरी मीन्स 2 डिग्री अल्कोहल। अब तीसरे तरफ बढ़ते हैं कि
जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है यदि उसका प्रसंकरण sp3 है और उस कार्बन परमाणु पर यदि एक भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो उसको हम कहेंगे टर्सरी अल्कोहल, या 3 अल्काइल ग्रुप उपस्थित हो तो इस प्रकार के यौगिक को हम कहेंगे टर्सरी अल्कोहल, जिसको आप कहते हैं 3rd डिग्री अल्कोहल। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आपका टर्सरी अल्कोहल क्या है। क्लियर है? तो चलिए जरा से इसको आप अपने एग्जाम्पल में उतार लीजिए। चलिए, तो कहने का मतलब अभी तक जितना भी मैंने आपको बतलाया शायद आप समझ गए होंगे सारा चीज, और इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो आपके बीच भेजते रहेंगे और आप थोड़ा सा घर बैठ के उसको थोड़ा सा अध्ययन करते रहिए और कॉपी में आप लिखते जाइए। तो शायद मैं विश्वास करता हूं कि आज आपका यह लेक्चर बहुत ही बेहतरीन रहा होगा। चलिए इसी प्रकार से हम फिर मिलेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए आज की मुलाकात यही।